अस्सलाम वालेकुम। मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज अचानक मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे माइंड में आई और इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हॉस्पिटल से वापसी पर। मैंने यार अगर ये बात रिकॉर्ड ना हुई ना तो मेरे माइंड से निकल जाएगी और हमेशा के लिए निकल जाएगी। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आई कैन गारंटी यू आप कभी भी मनी को लेके या पैसों को लेके फाइनेंशियली कोई डिज़ास्ट्रस कोई भी किसी किस्म का जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर और मैं बेसिक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि फाइनेंस की चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती तो मैं जैसे जैसे फाइनेंस की चीज़ें सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और ग्रोज करना चाहते हैं प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी, तो आई थिंक ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सबसे छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ अगर हम उस पर चलें तो सबसे पहले ये समझें कि जब भी आपने कोई चीज़ खर्च करनी होती है ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ कितनी है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ घंटा थ्योरी या आवर आवर थ्योरी, या मेरी सादा ज़बान में आप उसे घंटा थ्योरी भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हर इंसान की एक अपनी वर्थ होती है। ठीक है ना, और ये वर्थ टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है जो कुछ चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं तो उसकी जो बात करने का टाइम होता है या सिर्फ वो बात कर रहा होता है वो उस बात की वैल्यू या उस टाइम की वैल्यू चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यूँ समझेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा अगर आपकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये है, ठीक है, अगर आप 30,000 रुपये महीने के कमाते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि आपके एक दिन की जो वर्थ है वो 1,000 रुपये। ठीक है ना, सिंपल है कि भाई 30,000 रुपये आप कमाते हैं महीने के, 30 दिन को आप डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो आपकी एक दिन की जो इनकम या आपकी एक दिन की जो वर्थ है वो टेक्निकली 1,000 रुपये है। ठीक है, अब इसको मज़ीद आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं, ये इस तरह से उस तरह से, लेकिन बात यह है कि जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ना वो ये है कि आपको बुरे डिसीजन से कैसे बचाया जा सकता है। अब बिल गेट्स जैसा बंदा, ठीक है ना, वो जेट भी खरीद लेगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। इसी तरह एक जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर वो अपनी बजट से थोड़ी सी चीज़ भी आउट होकर ख़रीद लेता है तो उसका पूरा जो है ना मंथ का बजट आउट हो जाता है। अब इसमें क्यों वजह है, ठीक है, आपकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, उसको आप डेज़ के हिसाब से डिवाइड करते हैं। साल के तौर पर अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं तो आपके एक दिन के हो गए, ठीक है ना, 1,000 रुपये। और मतलब आप टेक्निकली आमतौर पर 10 घंटे एक दिन में काम कर रहे होते हैं, 8 घंटे मूवमेंट शिफ्ट होती है और 1 घंटा आने जाने का लगा लिया जाए तो टेक्निकली आपको एक घंटे के 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं, यानी कि आपका जो एक घंटा है वो 100 रुपये के इक्वल है। अब आप जब भी कभी कोई भी चीज़ फाइनेंशियली ख़रीदना चाहें या कुछ परचेजिंग करना चाहें मिसाल के तौर पे, तो आपने ये ज़रूर मायने रखनी है, अपने नज़र में रखनी है कि आपकी एक घंटे की औकात क्या है। आपने अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करना है। जब आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी ना तो फिर आपको खर्च करते हुए भी बुरा नहीं लग रहा होगा और ये सारी चीज़ें आपको फ़ील नहीं हो रही होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिन मैंने को बताया कि मैंने घड़ी खरीदी, ठीक है, हालांकि मैं बहुत पहले से खरीद सकता था लेकिन मैंने नहीं खरीदी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास मोबाइल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर मेरे पास फाइनेंशियली मेरी अगर एक घंटे की कीमत अगर 100 रुपये होती तो मैं कभी भी जाकर है ना जो है वो फजूल सी खर्ची नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी वर्थ है वो कितनी है। अब मैंने खाना खाना है, अगर मैं खाना खाने जाता हूँ मेरे खाने के 200 रुपये लग जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन में आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें से 6 घंटे सिर्फ इसलिए काम करें कि आप 2 टाइम का खाना खा सकें। समझ रहे हैं? अब आप इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा कि आपके एक घंटे की क्या वैल्यू है, आपने ये निकालनी है। ये आपका टेक्निकली होमवर्क है, सही है ना। आप ये निकालेंगे कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है और उस हिसाब से जो आपका एक घंटा है वो टेक्निकली कितनी वर्थ रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्थ ज़्यादा है और छोटे मोटे कामों से आपकी वर्थ में फ़र्क आता है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अमीरों के घर पे अमूमन शेफ़ होते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि उनका जो एक घंटा होता है या उनकी जो आवर वैल्यू है वो उससे बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो खुद ड्राइव करेंगे तो हो सकता है वो बिज़नेस की मीटिंग ना अटेंड कर पा रहे हों, ठीक है ना, वो ड्राइवर रखेंगे तो साइड बैठ के पिछली सीट पे वो काम भी कर पाएंगे, वो अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे होंगे। तो टेक्निकली उनकी जो एक घंटे की कीमत है उस ड्राइवर की सैलरी से कहीं ज़्यादा है, सही है ना। तो इसलिए छोटी सी अमाउंट को वो उस ड्राइवर को पे करते हुए उनको बुरा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उनकी आवरली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप अपनी आवरली वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे आप फजूल खर्ची करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना, जब तक आपकी आवरली वैल्यू 1,000 रुपये से नीचे है, एक एक दिन में आप मतलब एक घंटे में आप 1,000 से कम कमाते हैं,
तब तक मैं आपसे कहूँगा कोई फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मनी को एक्यूमुलेट करें और ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करें जो कि आपको रिटर्न्स दें, ठीक है ना। जब पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम जैसे भी आपकी किसी भी तरीके से आपकी जब मंथली जो एवरेजिंग है, जब आप करके देख रहे हैं आपकी 1 घंटे की जो औकात है या वैल्यू है, जो इनकम है वो 1000 से ऊपर चली जाए, उस दिन आप आईफोन भी लीजिएगा, उस दिन आप फजूल की चीज़ें भी खर्च कीजिएगा, उस दिन आपको बुरा भी नहीं लग रहा होगा और वो डिसीजन गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब भी कोई परचेजिंग करना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर आपकी टोटल सैलरी जो है वो महीने की 30,000 रुपये, आप 25,000 का कोई सूट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? उसकी भी रीज़न मैंने आपको बताया कि आपकी जो आवरली वैल्यू है वो कितनी है। इसी हिसाब से जब आप खाना खाने जाते हैं तो आप उसको भी माइंड में रखेंगे, यार मैं सिर्फ दिन में 10 घंटे काम किया, उसका 3 घंटे के पैसों का सिर्फ मैं खाना खा लूँ। तो ये चीज़ जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट से खुद से जो है ना सोचना शुरू करेंगे ना, उस दिन आप बुरे फाइनेंशियल डिसीजन से बचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की बहुत सी फाइनेंशियल वीडियोस जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ और समझ में आ रही है मुझे, मैं एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमें चैनल पर मिल जाएंगी, आपको पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।